आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिफ्टिंग के रिलेटेड है। लिफ्टिंग एंड रिगिंग, दे आर टू वर्ड्स, लिफ्टिंग एंड रिगिंग। तो हम डिफाइन करेंगे लिफ्टिंग क्या होती है, रिगिंग क्या होती है। लिफ्टिंग किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को हम लिफ्टिंग कहते हैं। यानी इसका में आपका जो क्रेन भी इस्तेमाल हो सकती है, देन इसमें आपका फोर्क लिफ्ट, व्हील लोडर भी इस्तेमाल होता है लिफ्टिंग करने के लिए, देन मैनुअल लिफ्टिंग भी आती है। जबकि जो रिगिंग होती है वो जो मुकम्मल सिक्योरिंग दी लोड, या आप जो लोड को वो स्टेबल करते हैं, जैसे चेन स्लिंग, वेब स्लिंग, क्रेन के थ्रू आप जब लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो पहले उसके मुकम्मल उसे हम स्टेबल करते हैं, उसे सिक्योर करते हैं, ताकि जो लोड आप उठा रहे हैं उसके गिरने का खतरा ना हो। तो इसको हम कहते हैं रिगिंग। देन इसमें रिगिंग प्लान भी आता है, लिफ्टिंग प्लान, और इसमें रिगिंग सुपरवाइज़र और रिगर भी शामिल होता है। तो ये था फ़र्क लिफ्टिंग और रिगिंग में। आज हम जो अपनी देन इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन भी होती है, जो आज हम डिफाइन करेंगे। वो व्हाट आर दी हैजर्ड्स ऑफ लिफ्टिंग एंड व्हाट आर दी प्रिकॉशंस ऑफ लिफ्टिंग पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हैजर्ड्स पे हम चलते हैं। हैजर्ड्स में आपका क्या आ जाता है, जब आप किसी लोड को उठा रहे हैं तो सस्पेंडेड लोड, उसकी सस्पेंशन होती है लोड में, देन उसके लोड का गिरने का खतरा है, फॉल ऑफ लोड आप कह सकते हैं। देन क्रेन कोलैप्स हो सकती है, आपका कोई डैमेज टूल्स एंड टैकल्स है, यानी कि इनका आपका चेन स्लिंग टूट सकता है, वेब स्लिंग टूट सकती है, शेकल्स में आप शेकल्स डैमेज हो सकती हैं, तो वो फॉल ऑफ लोड हो सकता है। देन इसमें जो हमारे पास है जो मेन हैजर्ड है, जैसे रिगर आपका इम्प्रॉपर रिगिंग, सॉरी इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, जो आपका जो रिगर है वो सिग्नल वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, ट्रेन नहीं है, जैसे वो आपको इम्प्रॉपर सिग्नल दे रहा है, यानी आपने लोड को किसी और तरफ शिफ्ट करना है, वो किसी और तरफ की सिग्नल ऑपरेटर को दे रहा है। तो उस वजह से जब कन्फ्यूजन होती है तो इम्प्रॉपर सिग्नलिंग की वजह से लोड कोलैप्स भी कर सकता है, किसी चीज़ को जाके टकरा सकता है, कोई बंदा भी उसमें आ सकता है, यानी उसको भी लोड देन हमारे टकरा पास सकता है। देन हमारे पास इम्प्रॉपर एक रिगिंग भी आती है, इसमें आप उसको इम्प्रॉपर सही सिक्योर नहीं करते हैं, यानी चेन स्लिंग या वेब स्लिंग आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे लोड स्टेबल या सिक्योर नहीं हो सकता है, लोड के गिरने का खतरा होता है। देन अनइवन ग्राउंड सिचुएशंस, कंडीशंस, या जैसे आप कह सकते हैं, यानी जो आपका ग्राउंड है वो सही जो स्टेबल नहीं है ग्राउंड, यानी टाइप सी सोल में जैसे हमारे पास होता है कि वो उसके ज़्यादा बैठने का खतरा होता है, तो वो जो आपके आउट ट्रिगर्स हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं, तो क्रेन कोलैप्स हो सकती है। देन इसमें कोई नियर बाय स्ट्रक्चर है, जैसे कोई बिल्डिंग है, आपने लोड क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो आपका जाके उसके साथ टकरा सकता है, जिससे कोलैप्स हो सकता है। देन हमारे पास ओवरहेड पावर लाइन्स है, आपने उसका फुल बूम खोला हुआ है, तो ऊपर कोई पावर लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी कोई बिजली की लाइन है, तो उसके साथ जब वो बूम टकराएगा तो वो भी इसमें एक हैजर्ड्स में आता है। देन अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड, आपने लोड भारी उठाया हुआ है या हल्का लोड भी है इवन, लेकिन हवा की स्पीड इतनी है कि वो अनकंट्रोल हो सकता है, तो यानी मूवमेंट स्विंग ज़्यादा उसमें हो सकती है, तो उसको भी, ये भी इसके हैजर्ड्स में आता है। देन इनके इसके डिफरेंट प्रिकॉशंस होती हैं, जो प्रिकॉशंस में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है, परमिट टू वर्क, यानी हर एक्टिविटी जो आपके पास है उसका एक परमिट होना चाहिए। परमिट में आपके पास डिफाइन होता है कि इसमें आपके पास क्या क्या हैजर्ड्स इसमें हैं, देन क्या क्या प्रिकॉशंस आपने इसमें ली हुई हैं, ये सारी चीज़ें उसके परमिट में डिफाइन होती हैं। देन लिफ्टिंग प्लान होता है, जो एक रिगर लेवल 1 जो उसे डिज़ाइन करता है लिफ्टिंग प्लान को। देन हमारे पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होते हैं क्रेन्स के, ऑपरेटर के, रिगर के, यानी आपका जो रिगर है वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है, किसी कंपनी की तरफ से उसने ट्रेनिंग हासिल की हुई है। देन आपका जो ऑपरेटर है वो क्रेन को लिफ्ट कराने में, रिगिंग कराने में वो सर्टिफाइड है। इसी तरीके से जो आपके टूल्स हैं, जो आपके इक्विपमेंट एंड टूल्स हैं, जिसमें आपका चेन स्लिंग आ गया, वेब स्लिंग और आउट ट्रिगर्स, हर चीज़ जो आपकी इक्विपमेंट के रिलेटेड भी, टूल्स के रिलेटेड भी, वो आपकी मुकम्मल सर्टिफाइड है। देन इसमें इंस्पेक्शन आप उसकी डेली करते हैं, कलर कोडिंग होती है उसकी, मंथली कलर कोडिंग वैसे होती है, और इंस्पेक्शन जो उसकी होती है वो डेली की, एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी स्पेशलिस्ट उसकी डेली की इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि कोई डैमेज टूल्स ना हो, कोई आउट ट्रिगर, यानी जैसे हाइड्रोलिक लीक हो जाता है तो वो